हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे राजफल लेखपाल जो 2015 में पेपर हुआ था उसका जो सेकंड मीटिंग था आपका, ठीक है। उसमें जो मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इसमें हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने जो मैथ के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को आपको सॉल्व किया है। 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन है 15%, 20%, 25% और आपका 30%। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए बेसिक से मान लेते हैं आपका CP 100, ठीक है। जब नहीं दिया हो तो CP हम हमेशा 100 मानते हैं। तो क्या दे रखा है, यहाँ से निकालना हमको MRP। तो MRP बराबर आपको हो जाएगा, दे रखा है 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। तो यानी 100 गुणा आपका 25% कितना हो गया आपका 125 बटे आपका 100। तो 100 से 100 कट गया आपका, बराबर आपका आ गया 125। यानी कि MRP आपका आ गया 125, ठीक है। अब दे रखा है ये वह अंकित मूल्य पे, यानी कि MRP पर 4% छूट देता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे SP आपका। तो SP बराबर कितना हो जाएगा आपका MRP 125 गुणा 4% छूट, यानी कि 100 - 4 कितना हो गया 96 और बटे आपका 100। तो काटेंगे 25 से आपको 4 बढ़ जाएगा, ये आपका 5 बढ़ जाएगा। 4 से काटेंगे इसको 24 बढ़ जाएगा और 24 पंजे कितना हो गया आपका 120। तो दोस्तों 120 रुपये आपका आ गया SP। अब पूछा क्या लाभ प्रतिशत। अगर आपका CP 100 है, SP 120 है, तो कितना लाभ हो गया आपका 20 रुपये का लाभ हो गया आपका 120 माइनस के 100, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 और गुणा आपका 100। इस तरह से हम निकालते हैं इसको। तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 20%, यानी इसको 20% का आपका लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि तीन संख्याओं का योगफल दे रखा है 392। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरी तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:8। तो पहली संख्या आपकी क्या होगी। तो पहले दोस्तों हम तीनों का रेशो निकाल लेंगे इनका, फर्स्ट सेकंड और आपका थर्ड का। तो फर्स्ट सेकंड कितना आपका 2:3, यानी हम लिख देंगे 2, इसके नीचे लिखेंगे आपका 2 के नीचे 3। फिर दे रखा आपका दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी वाली कितना 5 और तीसरी कितना आपका 8। आप देखिए दोस्तों, इस संख्या के आपके दाएं तरफ यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर इस तरफ इसके दाएं तरफ कोई संख्या नहीं तो ये संख्या जो आपको 3, इसी को हम जो तो यहाँ पे उतार देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 5 के बाएं तरफ कोई संख्या नहीं है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे हम 5 को उतार देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बराबर इसको क्या करेंगे, इनकी सबके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, अनुपात 5 तिया 15 और अनुपात आपको हो गया 8 तिया 24। ये दोस्तों आपका रेशियो निकल के आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ठीक है। अब पूछा गया आपसे पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी फर्स्ट वाली, कितना उसका अनुपात है आपका 10 है पहली का, तो 10 और बटे 2 कितना आपका इन तीनों का योग। तो 10 प्लस के 15 प्लस के आपका 24 हो गया। तो 24 पंद्रह 39 10 आपका 49 हो गया, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे आपका टोटल अनुपात का योग, यानी 49 और गुणा आपका क्या दे रखा है तीनों संख्या योगफल 392। तो ये आपको जाएगा 392। अब देख काटे 49 392, ये आपको जाएगा 8 बार और 10 गुणा 8 कितना हो गया आपका 80। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है वो आपकी कौन सी है। ऑप्शन है 93, 60, 99, 60, 98, 40, 96, 20। दोस्तों अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे ऑप्शन वाइज तो आपका 10 से 15 सेकंड में आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं ऑप्शन से। देखिए जो संख्या आपकी 24 से विभाजित है तो वो आपकी 8 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, ठीक है। 30 से विभाजित है तो आपकी 5 से भी होगी और आपकी 6 से विभाजित होगी। 36 से तो आपकी 9 से भी डिवाइड होगी और आपकी 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। इस तरह देखिए हम यहाँ से जो हमको आसान लगे उसको देखेंगे। देखिए 3 से देखते हैं पहले, बाद देखें पहले देखते हैं हम 9 से, ठीक है। देखते हैं इसमें जो संख्या आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी तो वो आपका आंसर नहीं होगा, उसको हम ऑप्शन से हटा देंगे। पहले देखते हैं आप 9 3 12 6 18। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं आपको 9 से विभाजित होने का रूल क्या है आपका। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो
तो वह संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो बना के। ठीक है, तो देखिए 9 3 12 से 18 यानी 18/9 2 बजा रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपको 9 18 से 24, आपको 24 आ जाएंगे योग, और 24 में दोस्तों आपका 9 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं 9 8 17 4 21, तो 21 में आपका 9 से भाग नहीं जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं आपका 9 6 15 2 17, तो 17 में 9 से भाग नहीं जाता, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीधा सीधा ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट हो गया। और दोस्तों अगर इसको बेसिस से करो तो आप कैसे करोगे, तो पहले हम 24 30 36 का लेंगे एलसीएम, 24 30 36 का लेंगे हम एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आपका आता है 360 तीनों का। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब पूछा कि आपसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो दोस्तों 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी वो होती है 9999। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे आपका 360 से, तो 360 दूनी कितना हो गया आपका, 2 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 720। ठीक है, कितना बचा 9 7, और आपका 9 7 के तो आपका 2 यानी 279, और यहाँ बचेगा आपका 9। ठीक है, आप देखिए कितने बजाएगा आपका 35 70, ये आपका 7 बार देखते हैं ट्राई करके। ठीक है, तो 7 0 0 आपका 7 6 42 2 कैरी 4 7 3 21 और 4 आपका 25, यानी कि आपका 25 से 20 आ गया, कितना बचा आपका 9 7 2 279 आपका बच रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 27.77 बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि जो इसका आपका आंसर होगा, अगर देखिए दोस्तों हम इसमें 360 में 27 की गुणा करेंगे, ठीक है, तो जो आपको 4 अंक संख्या विभाजित है वो आपकी निकल के आ जाएगी, तो ये आपका आएगा 9720। ठीक है, लेकिन दोस्तों 9720 यहाँ पे आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है कहीं भी, तो इस संख्या, इसका मतलब ये संख्या जो आपकी इससे छोटी होगी, यानी कि इसमें से -360 कर देंगे 0। ठीक है, 12 में 6 गए आपके 6, 7 में से 3 गए आपके, 6 में 3 गए आपको 3 बचेगा, इधर आपका 9, यानी कि 9360 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको इतना टाइम लगेगा। अगर ऑप्शन से जाओगे आप, जिसमें बताया था आपको, तो आपको 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, यदि आंकड़ों के समूह में माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रम से 10 और 5 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। तो दोस्तों जब मैंने आपको सांख्यिकी पढ़ाया था तो उसमें बताया था फॉर्मूला आपका कि मानक विचलन गुणांक ये आपका बराबर होता है मानक विचलन और बटे आपके माध्य के। तो देखिए जहां पे आपका जो मान दे रखा है उसको मान रख दीजिए। तो देखिए माध्य दे रखा है आपका 10, मानक विचलन गुणांक दे रखा है आपका 5, तो यहाँ पर रख देंगे आपका, तो यह 5 हो गया बराबर मानक विचलन हमको निकालना है बटे आपका माध्य कितना दे रखा है 10, तो यहाँ से मानक विचलन कितना हो गया आपका 5 × 10 यानी कि 50, तो आपका मानक विचलन निकल के आ गया आपका 50। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका कि यदि x² + 1/x² बराबर 23 है, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला बता रखा है आपको कि x⁴ + 1/x⁴ बराबर आपको हो जाएगा a² - 2। ये क्या हो गया आपका, ये 23 जो आपका a का मान है। ठीक है, यानी कि 23² - 2 कितना हो गया आपका 529 - 2 बराबर आपका 527 आंसर आ गया। ठीक है, और दोस्तों जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था सब बताया था कि आपको कैसे निकल के आता है। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जाके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अगला आपका कि सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6000 रुपये व्यवसाय में लगाया। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में संदीप को कितना मिलेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे आपका, ये आपको होगा सुरेश अनुपात आपका संदीप। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ये आपका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये दे रखा है सुरेश का कितना था 5000 रुपये, और कितने टाइम में लगा रहा था वो 5 माह के लिए, तो गुणा आपका 5 कर देंगे। ठीक है, अनुपात संदीप कितना था आपका 6000 रुपये 6 माह के लिए, यानी कि 6000 और गुणा आपका 6। ठीक है, अब इसको देखो आगे सॉल्व कर लेंगे, कैसे करें देखिए।
देखिए दोस्तों 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 25 अनुपात आपका 6 गुणा 6 यानी 36। ये दोस्तों आपका रेशियो आ गया यहाँ से 25 अनुपात 36। तो यहाँ से आपको क्या पूछा, हमसे पूछा है संदीप को कितना मिलेगा। तो संदीप को हमको हिस्सा निकाल लेंगे। तो संदीप का हिस्सा बराबर आपको हो जाएगा, संदीप का अनुपात कितना था 36 था रेशियो, ठीक है। तो 36 बटे आपका 36 प्लस के आपका 25 यानी दोनों का आपका योग और गुणा आपका देखिए दे रखा है कि वर्ष के अंत में 610 रुपये उसको कुल लाभ के रूप में संदीप को कितना मिलेगा, ठीक है। कुल लाभ आपका 610, तो गुणा कर देंगे आपका 610 की, तो बराबर आपको हो जाएगा 36 गुणा 610 और बटे में आपका ये कितना है 36 25 कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। तो काटेंगे इसको 10 बढ़ जाएगा यानी कि आपका 360 रुपये निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका संदीप का हिस्सा आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछता सुरेश का हिस्सा तो हम कैसे निकालते हैं आपका, तो सुरेश का हिस्सा आपका हो जाता, ठीक है। या तो आप 610 में से 360 माइनस कर दो तो आपका 250 निकल के आ जाएगा रुपये, ठीक है। या आप क्या करना था आपको यहाँ 36 जगह पर ऊपर 25 रखते थे तो भी आपको निकल के आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपका 3:5 और उनका एलसीएम दे रखा है 300। तो छोटी संख्या आपसे पूछा है, छोटी संख्या आपकी क्या होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारी संख्या 3a और आपका 5a है यानी 3a और आपका 5a है, ये आपकी संख्या है। तो उनका एलसीएम दे रखा है आपको 300। तो एलसीएम बराबर आपको हो जाएगा इन दोनों संख्या को कितना आएगा, तो दोस्तों एलसीएम आपका आएगा 15a। तो यानी 15a बराबर आपको हो जाएगा 300 के। तो a कितना हो गया आपका 20 आ गया। अब पूछा गया आपसे छोटी संख्या, तो आपकी छोटी संख्या बराबर हो जाएगी 3a यानी कि 3a बराबर 3 गुणा 20 यानी कि 60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूछता अगर आपसे बड़ी संख्या तो कैसे निकालते, तो बड़ी संख्या बराबर हो जाती है आपकी 5a यानी कि 5 गुणा 20 यानी कि 100, ठीक है। ये पूछा गया हमने छोटी संख्या तो यानी आपका 60 इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं आपका यहाँ पे एक चीज देखते आपका 15 आपका तो कैसे आया। देखिए जब हम 3a और 5a का एलसीएम निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले a से भाग देंगे इसमें तो 3 बार 5 बार, ठीक है। 3 से देंगे आपका 1 बार और आपका 5 बार 5 ही रहेगा, फिर 5 से देंगे आपका तो 1 1 तो 5 या 15 आपका यह एलसीएम आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको निकल के आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपको अंडर रूट पूरे में 15,625 प्लस अंडर रूट 154 प्लस के अंडर रूट 225 का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों ये हम कैसे निकालते हैं आपका, देखिए पहले हम ये संख्या जो है इसको निकालेंगे, आखिरी से निकालना स्टार्ट करते हैं हम दाएं तरफ से। तो ये आपको हो जाएगा 15, ठीक है। तो आगे देखिए आपका हो जाएगा अंडर रूट 154 प्लस के 15 कितना हो गया आपका अंडर रूट 169, ठीक है। यानी कि आपका 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ से आपको 13 आ गया। अब 13 को इधर हम ऐड कर देंगे यानी 15,625 प्लस के आपका 13, ये आपके इस तरह से हो जाएगा। तो आपका हो गया सॉरी 612 है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आपको 156 12 है ये आपका, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 156 12 प्लस 13 यानी कि 15,625, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे आपका, सही कर लेना इसको। ये आपका 156 12 आएगा। तो ये आपका किसका स्क्वायर होता है अंडर रूट होता है 15,625 का वर्गमूल क्या होता है आपका, ये होता है आपका 125। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होता है देखिए बताते हैं आपको। 156 25 है आपका, इसको निकालना वर्गमूल। तो पहले हम क्या करते हैं कि 5 संख्या आपके आ रही है आखिरी अंक, ये देखते हैं हम किसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है। तो दोस्तों 5 के स्क्वायर में आपका लास्ट में 5 आता है, ठीक है। अब हम निकालना है वर्गमूल, तो आखिरी 2 संख्याओं को हम आप काट देंगे यानी 25 को हम काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए 156 देखते हैं हम ये आपको किसके आसपास में स्क्वायर होता है। तो देखिए दोस्तों 12 का स्क्वायर आपको होता है 144, ठीक है। 13 का होता है आपका 169, तो छोटा होगा इससे उसको लेंगे हम, यानी कि आपको हो जाएगा 12। यहाँ से 12 ले लिया, इधर से आपका 5 आ जाएगा, ये 5, ठीक है। यानी 125 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि n, n+1, n+2 प्लस n+3, n+4 प्लस और आगे कॉमा आपका n+5 का औसत आपका क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इस देखिए इस संख्या आपकी आरोही क्रम में लगी हुई ऑलरेडी, ठीक है। देखिए 2 संख्या हम यहाँ से काट देंगे, इधर से 2 यहाँ से हम इधर से काट देंगे।
तो जो संख्या जो आप बीच वाली दो आई हैं उन सबको जोड़ देंगे, यानी n+2 प्लस के n+3 और बटे कर देंगे उसका 2 आधा, तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका 2n प्लस के 5 बटे 2। चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ये आपको हो जाएगा 2n बटे 2 प्लस के 5 बटे 2, या आप कह सकते हो उसको n प्लस के 5/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि n प्लस 5 बटे 2। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न आपका 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न के अंश में हर का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हम मान लेते हैं, माना भिन्न जो आपकी x/y है। ठीक है, हमने मान लिया तरफ से। तो पहली कंडीशन देखिए आपका, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है, यानी ऊपर आपका 1 जोड़ देंगे। दोस्तों पता होगा ये आपका अंश होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो होता है आपका हर होता है, बटे आपका y। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो बराबर आपको हो जाएगा 1/2। यदि भिन्न के अंश में आपका, दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे ये अंश नहीं है, यहाँ पे आपका हर होगा। ठीक है, यदि भिन्न के हर में 1 जुड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जुड़ा जाता है तो भिन्न आपका 1 हो जाता है। तो भिन्न के अंश में हर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, माने भिन्न मान लेंगे आपके x/y। ठीक है, और पहली कंडीशन देखते हैं हम, कंडीशन 1 से देखेंगे। तो यानी कि x/y + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2। ये आपकी कंडीशन 1 हो गई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2x बराबर हो जाएगा y + 1, या कह सकते हो आपको 2x - के y बराबर 1। ये दोस्तों आपका समीकरण बन गया 1। अब देखते हैं हम कंडीशन दूसरा वाला, उसमें क्या दे रखा है आपका, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो आपको हो जाएगा x + 1 अपॉन आपका y, तो भिन्न आपकी 1 हो जाती है, यानी कि बराबर आपको हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको हो जाएगा x + 1 बराबर y, या कह सकते हो आप इसको कि x - के y बराबर आपका -1। ये दोस्तों आपकी होगी समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपका x y का मान निकल के आ जाएगा। देखिए आपका 2x - के y बराबर 1 है, ये आपका x - के y बराबर -1 है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे आपका, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से y कट गया आपका, यहाँ से कितना आ गया आपका x बराबर आपका जाएगा 1 और 1 आपका 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। अब दोस्तों इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे x का, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा आपका, y का मान आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x y आपका x2 y बराबर आपका 3 आ गया। तो इनका योग पूछा आपका, तो योग क्या हो जाएगा आपका अंश हर का, तो x + y बराबर यानी कि आपका 2 + 3 यानी कि 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ के प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका कि 3 भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्रा में दूध और जल का मिश्रण है। ठीक है, जिनकी माप दे रखी है आपकी 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर। तो बड़े से बड़े माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालें, देखिए जहाँ पे आपका बड़े से बड़ा दे रखा हो तो उसको मतलब समझ आना है आपको कि वहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर छोटा दे रखा होता है यहाँ पे तो उसको निकालना होता है हमको एलसीएम। तो आप 3 संख्या लिखें, 403 हो गया आपका, 434, ठीक है, और आपका 465। अब दोस्तों इनका निकालना हमको एचसीएफ। तो देखो शॉर्ट तरीका क्या होता है इसे निकालने का, जो संख्या जो करीब है आपस में इन सबका अंतर देखिए कितना का है आपका 31 का। यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको 31 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए हम 31 से भाग देंगे 403 में, कितनी हो जाएगा आपका 31 एकम 31, 9 बचा 93, 31 3 93, 13 बार ये आपको जा रहा है 31 से, 31 एकम 31 कितना बचा 12 1 24 और 31 चौका 124 हो गया आपका। यहाँ देंगे 31 से, तो 31 एकम 31, 15 बचा 155, 31 पंजे 155, यानी जो 31 से आपके तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब जो आपका एचसीएफ होगा वो आपका 31 ही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। तो
तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली आपको, ये आपको निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, माना बच्चों की संख्या आपकी x मान लेते हैं, बराबर आपका x मान लिया, ठीक है। अब निकालेंगे हम प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाइयों की संख्या। मिठाइयों की संख्या ये दोस्तों बराबर आपको हो जाएगा x गुणा कितने दे रखा है कुल संख्या के 20% के बराबर है बच्चों की कुल संख्या के। तो बच्चों की संख्या आपकी x है, तो मिठाई की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी x गुणा 20/100, यानी कि x गुणा x/5, ठीक है। ये आपको होगी निकल के। आप देखिए आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। यदि वो आपका इस 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांट जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को आपका कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, तो दोस्तों यानी कि बच्चों की संख्या गुणा आपका प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाई की संख्या, यानी कि x गुणा x/5 बराबर किसके आपका 720 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो आपका x उसका बराबर कितना हो गया आपका 5 गुणा 720, यानी कि आपका होगा 3600। अब दोस्तों हम 3600 का निकाल लेंगे वर्गमूल, तो कितना निकल के आएगा आपका 60 आएगा। लेकिन दोस्तों आपका आंसर नहीं आया है, 60 जो है आपका बच्चों की संख्या निकल के आया है, लेकिन पूछा क्या है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो मिली मिठाई बराबर आपको हो जाएगा 60/5, यानी कि x/5 ये रहा आपका, ठीक है। ये तो निकाला था हमने, तो आपको हो जाएगा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बच्चे को 12 मिठाइयाँ मिली। अब पूछता है कि आपका बच्चों की संख्या कितनी है, तो आपकी संख्या हो जाती है 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13वां, कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो वह है। तो देखिए दोस्तों 512 होता है आपका, वो आपका 8 का घन होता है, यानी 8 की क्यूब, यानी कि आपका ऑलरेडी 512 जो है घन है, एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आंसर होगा कि गुणा करने बोला इसमें, तो जो आपका पूर्ण घन होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 8 जो आपका 2 का क्यूब होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि आपका 8 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर इसमें हम 8 की गुणा करेंगे तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपका कि 32 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर M1 दे रखा है, यानी कि व्यक्तियों की संख्या 32, D1 दे रखा आपका 18, M2 दे रखा आपका 27, ठीक है। तो आपसे क्या निकालना है आपका D2 हमको निकालना है, और जो कार्य जो होगा W1 W2 वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम कि M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 की वैल्यू 32 गुणा D1 18 बराबर आपको हो जाएगा 27 गुणा आपका D2। तो 9 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे आपका 3 बार, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 9 3 27, 3 बार गया आपका, ये M1 कितना आपका दोस्तों यहाँ पे आपका 36 है, ठीक है। ध्यान रखना आपको 36 व्यक्ति, यहाँ पे आपको 36 आएगा 36। तो आपको हो जाएगा D2 बराबर 36 गुणा 2 बटे आपका 3, इसे काट देंगे 3 से, ये आपका 12 बार जाएगा, तो 12 दूनी आपका 24 आ गया, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही करें ना 32 नहीं, यहाँ पे आपका 36 है कि 36 व्यक्ति कार्य को 18 दिन पूरा करते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे, वो करेंगे आपके 24 दिन में। अगला क्वेश्चन आपका कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाएगा तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होंगे, वह धनराशि आपकी क्या होगी। दोस्तों ये मान लेते हैं हम पहले कितनी आपकी साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जाता है, तो आपको यहाँ से निकालेंगे ब्याज, तो कितना होता है आपका P गुणा R गुणा T अपॉन 100। तो P गुणा R कितना आपका दिया नहीं, तो इसको हम R ही मानेंगे, ठीक है, दर को, और गुणा आपका T कितना है, समय आपका 2 वर्ष है, बटे आपका 100 हो जाएगा। ये तो आपको हो गया इतना, ठीक है। आगे दे रखा आपका यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है, यानी दर R ना होकर आपकी हो जाएगी R+3, तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होंगे, यानी कि आपको हो जाएगा P गुणा R+3 गुणा समय कितना आपका 2 वर्ष बटे आपका 100, ये आपका हो गया, ठीक है। तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपका 300 के बराबर होगा। तो इस समीकरण सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 ले लेंगे आपका एलसीएम, तो ये आपको हो गया
पी गुणा 2r, ठीक है। मेरे हम आर की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आपका तो हो जाएगा पी गुणा 2r प्लस क्या आपका 3 दूनी 6p, तो इतना आपको निकल के आ गया। माइनस क्या आप कितना हो जाएगा पी आर यानी 2pr। अब देखिए दोस्तों आपका 2pr से आपका 2pr एक आपका कट जाएगा, ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा 300, यानी 6p बराबर आपको हो गया 300 गुणा आपका 100। 6 से काटेंगे आपका 6 पंजे 30 जीरो, और पी कितना हो गया आपका 5000 निकल के आ गया यहाँ से 5000 रुपये, यही आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए का जो लाभ होता है वो 1/3 भाग है, ठीक है। बी को मिला आपका 1/4 भाग और सी को मिला आपका 5000 रुपये, तो ए को कितना लाभ मिलेगा। दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ए को कितना मिला आपका 1/3, बी को कितना मिला आपका 1/4, ठीक है। सी को कितना मिला है आपका पता नहीं, इसको दे रखा 5000 रुपये मिले सी को, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम नीचे वाली संख्या को, ठीक है। तो यानी कि माना कुल भाग कितना हो जाएगा आपका, कुल भाग बराबर आपको हो जाएगा 3 4 का एलसीएम, और 3 4 का एलसीएम कितना होगा आपका 4 3 12, यानी 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी, 3 से 12 4 बार गया, यानी 4 भाग ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरह से मान सकते हो आपको जो ए को मिला वो आपका 4 भाग मिला है। टोटल कितना भाग है आपका 12 भाग है टोटल। अब बी कितना मिला आपका, गुणा करेंगे 12 की, तो 4 3 12 3, यानी 3 भाग मिला आपको बी को। टोटल कितना था दोस्तों आपका 12 भाग था, 4 मिला ए को, 3 मिला है बी को, तो सी को कितना मिलेगा आपका 4 3 7 में इसको 12 में से माइनस कर देंगे, यानी सी को मिला 5 भाग, ठीक है। लेकिन दोस्तों दे रखा आपका सी को 5000 रुपये मिले हैं, यानी कि 5 भाग की वैल्यू दे रखी है आपकी 5000 रुपये, ठीक है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5000/5, यानी कि आपको हो जाएगा 1000। और पूछा गया आपका कि तब ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना भाग है 4 भाग, तो 1000 गुणा 4 कर देंगे तो आपको हो जाएगा 4000 रुपये। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए का हिस्सा, ठीक है। ए का हिस्सा आपको हो जाएगा 4000 रुपये। अब पूछता आपसे बी का हिस्सा, तो हो जाता 3000, और सी का आपको दे रखा 5000। आगे देखते हैं आपका कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आपका होता है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आपकी होती है √3/2 गुणा आपका भुजा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको भुजा का मान रख देंगे 4, कितना हो जाएगा आपका √3/2 गुणा आपका 4, तो उसे काटेंगे 2 बार, तो आपका आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर, यानी सेमी, ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित परिदृश्य से आंकड़ों को एकत्रित किया। 5 12 6 8 5 6 7 5 12 4 1 की माध्यिका आपसे पूछा है। तो पहले दोस्तों इसको हम लगाएंगे आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। आपको बता ही चुका हूँ कैसे आपकी माध्यिका निकाली जाती है। तो पहले क्या आएगा आपको सभी सूत्र संख्या कितनी है आपकी 1, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 5, फिर आपका आएगा 6, फिर आपका 6, क्योंकि 6 आपको 2 बार दे रखा है, एक आपका 6 एक आपका 11, फिर आपका 7 आएगा, ठीक है। फिर आपका 8, उसके बाद आपका आएगा 8 के बाद 12, आपका 2 बार है। एक पूरा कितने हो गए 4 2 6 2 8 2 11 दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। यहाँ पे क्या छूट गया आपका, देखिए यहाँ पे 5 छूट गया आपका। 5 कितनी बार आपका 2 बार, 3 बार था 5, 1 2 3 बार, यहाँ हमने लिया 1 बार, तो यहाँ पे 5 इधर आपका आ गया, 1 5 आपका इधर आ गया, ठीक है। ये 3 5 आपके आ गए, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको कि 1 4 5 5 और आपका 5, फिर आपका 6 6 7 8 12 12, ठीक है। ये आपका इस तरह से आ गया आरोही क्रम में। हमको निकालनी है माध्यिका। तो दोस्तों हम इसमें टोटल 11 पद हैं आपके, तो हम क्या करेंगे 5 पद इधर से हटा देंगे, ठीक है, और 5 पद आपके इधर से हटा देंगे। 5 इधर गया आपका, 5 इधर गया, तो जो 20 वाली संख्या होगी वही आपका आंसर होगा, यानी 6 जो आपका माध्यिका हो जाएगी। ये माध्यिका बराबर आपका 6, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 वाली संख्या आपकी माध्य हो जाएगी। अगर दोस्तों ये आपके 11 ना हो गए 10 होते तो हम क्या करते, तो 4 हम इधर से हटाते, 4 इधर से, जो बीच के 2 बचते हैं उनको जोड़ के उसका हम आधा कर देते हैं, तो हमारी माध्यिका निकल जाती है। अगला क्वेश्चन आपका कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है आपके क्रम से 35 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे।
यानी कि ए दे रखा होगा 35, बी दे रखा आपका 40 और सी दे रखा आपका 45। दोस्तों पहले निकालेंगे इसका हम अर्धपरिमाप। तो आपका अर्धपरिमाप यानी कि एस बराबर क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि परिमाप बटे 2। तो 35 प्लस के 40 प्लस के आपका 45 बटे 2, तो कितना हो गया 40 45 85 और 35 आपका 120 हो गया बटे 2, यानी कि आपका 60 निकल के आ गया यहाँ से, 60 सेंटीमीटर एस निकल के आ गया। अब दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला, जिसमें आपका एस का यूज होता है, यानी कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और आपको ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, ये आपका अंडर रूट हो गया। ठीक है, एस का मान दोस्तों क्या दे रखा है आपका 60 है, तो 60 गुणा आपका 60 माइनस के ए कितना आपका 35 गुणा आपका 60 माइनस के बी कितना आपका 40, फिर आपका गुणा करेंगे 60 माइनस के सी कितना आपका 45। दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट 60 गुणा 60 में 35 कितना बचा आपका 25 गुणा आपका 60 में 40 जगह 20 बचा, 60 में 45 जगह आपका 15 बचा। तो ये आपका आ गया 60 25 20 15। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से 300 अंडर रूट 5। ठीक है, आप चाहो तो करके देख लेना, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका आंसर और पॉइंट में देखा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 300 गुणा अंडर रूट 5 का मान आपका लगभग होता है 2.23, तो गुणा करेंगे तो आपको निकल के आएगा 670.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी है आपकी, वो आपको निकालना है। ठीक है, यानी आपका प्लान से कितनी तय की उसने, यानी जहाज से आपका 1200 किलोमीटर दिया हुआ आपका, और कुल यात्रा का 2/5 भाग किया उसने आपका। ठीक है, यानी कि आपको दे रखा है कि जो आपने 1200 रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की है, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग है, यानी कि आपको हो जाएगा 2/5 यहाँ पे। ठीक है, अब आपको निकालते हैं कार द्वारा कितना कर रहा है 1/3 भाग, तो आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम ट्रेन द्वारा, और शेष जो बचा वो आपका ट्रेन द्वारा तय किया उसने। तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए 5 और 3 का निकाल लेंगे हम एलसीएम, यानी कि मान लेते हैं, माना कुल यात्रा बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 5 दिन का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15, तो 15 आपका कुल यात्रा हो गई। तो इसमें गुणा करेंगे 15 की, तो 5 या 15 3 और 2 आपका 6 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 15 की, तो 5 एकम 5। तो देखिए दोस्तों 6 भाग कर रहा है प्लेन से, 5 कर रहा है कार से, तो 11 हो गए, कुल कितना 15, तो कितना बचा आपका 4, और 4 भाग वो करेगा आपका ट्रेन से। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आपकी 6 की वैल्यू दे रखी है 1200, और पूछा क्या आपका, तो रेल का द्वारा तय की दूरी, तो आपकी 4 की वैल्यू पूछी है, 6 की 1200 हुआ, तो आपकी 6 की आपकी वैल्यू है 1200, तो 1 कितनी हो जाएगी आपकी, 1 की हो जाएगी आपकी 1200/6 यानी कि 200, और पूछा कितना 10 की यानी 4 की, तो 4 9 कितनी हो जाएगी आपकी 200 गुना, तो यानी कि आपका 800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 800 किलोमीटर, यानी कि उसने ट्रेन द्वारा आपकी 800 किलोमीटर की यात्रा तय की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आए समझ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 87 517 427। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा 3:4:5 और उसका क्षेत्रफल दे रखा आपका 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आपका परिमाप पूछा है। तो इस देखिए यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, आपकी भुजा दे रखी है 3:4:5, तो मान लेते हैं आपकी भुजा बराबर आपको 3x 4x और आपका 5x, ये 3 हम भुजा मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखना है दोस्तों आपका पहले हम पता करेंगे आपको त्रिभुज किस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी बड़ी भुजा है 5x, ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, बराबर कर देंगे हम दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर, उनको जोड़ देंगे, प्लस के आपका 4x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर आपको हो गया 3 3 9x स्क्वायर प्लस के आपके 16x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपका हो गया
25x²। तो देखिए, तो ये 25x² आपका आ गया, इधर वाला भी 25x² है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये त्रिभुज जो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो आपका त्रिभुज है आपका वो समकोण त्रिभुज है। और इसकी जो भुजाएं आपकी त्रिभुज की समकोण की भुजाएं जो आपकी 3x हो जाएंगी, आपकी 4x हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 गुणा समकोण की संगत भुजाओं का गुणनफल। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, संगत भुजाओं का गुणनफल। ये दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला इसका लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं कौन सी हो जाएंगी आपकी, तो दो भुजाएं आपकी छोटी, यानी 3x और आपका 4x। तो यहाँ पर रख देंगे आपका 1/2 गुणा आपका 3x गुणा आपका 4x। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है आपका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपका 216 इधर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए 2 से हम काट देंगे इससे 2 बार, तो 3 दूनी 6 बचा आपका, 6 को काटेंगे 216 से, कितनी बच जाएगा आपका 6 × 18 है, 3 बचा 36, और आपका 36 यानी 36 बार। तो आपका x² बराबर कितना आ गया 36। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कितना जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन जो आपका थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो 6 सेंटीमीटर आपका आ गया x की वैल्यू। पूछा गया आपका त्रिभुज का परिमाप पूछा है। त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा आपका, तीनों भुजाएं कितनी आपकी, तीनों भुजाओं का योग होता है 3x + 4x प्लस के आपका 5x, कितना हो गया 5 4 और 3 12x। तो 12 गुणा x का मान कितना 6, तो 12 गुणा 6 कितना हो गया आपका 72 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी त्रिभुज का परिमाप निकल के आ गया आपका 72 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु आपकी 14 वर्ष है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको दे रखी है 16 वर्ष। तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी। तो दोस्तों पहले हम निकालेंगे 15 विद्यार्थियों की, यानी 15 स्टूडेंट की कुल आयु। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों आपका कि औसत आयु 15 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी आपकी 15 गुणा 15, यानी कि आपका 225 वर्ष। ये आपका 15 स्टूडेंट की कुल आयु आ गई। अब निकालना हमको 5 विद्यार्थियों की कुल आयु, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, आपको देखो औसत आयु देखिए 14, तो कुल आयु निकालने के लिए औसत में जो संख्या आपकी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आपको हो जाएगा 5 गुणा आपका 14 हो गया, यानी कि आपका आ गया 70 वर्ष 5 की। आगे देखा आपका 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष। तो 9 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी आपकी 16 गुणा आपका 9, यानी 16 नंबर आपके 144 होते हैं, 144 वर्ष। तो अब दोस्तों निकालना हमको 15वें विद्यार्थी की आयु। तो 15वें विद्यार्थी की आयु तो कितनी होगी दोस्तों आपका, ये बराबर आपको हो जाएगी, देखो 15 स्टूडेंट की कुल आयु 225, ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से हम आपका इन दोनों जोड़ देंगे, 70 144 को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, 70 प्लस के आपका 144, तो कितना हो गया आपका 225 माइनस के आपका 214। तो ये आपका 11 वर्ष निकल के आ गया, यानी कि 15वें व्यक्ति की जो आप विद्यार्थी की आयु जो होगी वो आपकी 11 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन आपका कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा आपका 500 वर्ग सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी 25 सेंटीमीटर, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई आपकी क्या होगी। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है, क्षेत्रफल बराबर आपको होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। या आप मान सकते हो कि एक विकर्ण आपका d1 हो गया, एक आपका d2 हो गया, ठीक है, इस तरह से आप मान सकते हो। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा आपका 500 वर्ग सेंटीमीटर, तो 500 बराबर आपको हो जाएगा 1/2 गुणा d1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 25, निकालना हमको क्या है d2। तो 25 से काटेंगे आपका 25 दूनी 50, 20 वर्ग आपका, गुणा 2 कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका d2 को माना जाएगा 20 गुणा 2 यानी 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा आपका 520 और उनका एचसीएफ दे रखा आपका 4, यदि इनमें से एक संख्या आपकी 52 हो तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। तो दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था जब पढ़ाया था एलसीएम एचसीएफ, ये पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या, ये आपकी बराबर होती है एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम के। तो पहली संख्या दे रखी है आपकी 52, तो गुणा आपका दूसरी संख्या,
बराबर आपको हो जाएगा एलसीएम कितना 4 और गुणा आपका एलसीएम 520। ठीक है, 52 से काटेंगे आप 10 बार गया, तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो आपका आ जाएगी 10 गुणा 4 यानी कि 40। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका आखिरी क्वेश्चन है कि आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है आपका। ऑप्शन है बहुलक, माध्य, माध्यिका और आपका परिसर। तो दोस्तों जो सबसे अधिक बार आपका आता है यानी सबसे अधिक बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है तो वो आपका या आवृत्ति होती है वो आपका बहुलक कहलाता है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और माध्य क्या होता है आपका, यह आपका होता है दी हुई संख्याओं का औसत, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, दी हुई संख्याओं का आपका औसत होता है। और जो माध्यिका क्या होती है आपकी, यानी कि जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आए, दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच वाली संख्या वो आपकी माध्यिका होती है। और आपका परिसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जैसे कि आपका यूपी लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सभी एग्जाम आपके क्वेश्चन आते हैं सांख्यिकी से। ठीक है, देखिए इस पेपर में देखिए आपको दोनों पेपर बताए मैंने, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपका सांख्यिकी से पूछे गए हैं और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए आपके एडवांसमेंट से, यानी त्रिभुज वगैरह से इतना आपका पूछा गया है। अब आगे देखते हैं, देखिए परिसर क्या होता है आपका, इस सबसे बड़ी संख्या और माइनस क्या आपका सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यानी कह सकते हो आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो बीच का जो अंतर होता है वो आपका परिसर कहलाता है। ठीक है, या इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, या इसको आप परासी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे आपको डेली लगातार आपको जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है वो लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।